Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today in this video we are going to learn a very interesting and important thing, that is present perfect continuous tense. तो guys आज हम लोग पढ़ने वाले हैं present perfect continuous tense, वो भी क्या आसान भाषाओं में। तो मैं सभी व्यूअर्स सभी वॉचर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखें। और तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में, यानी जिस वाक्यों के क्रिया के अंत में अगर रहा है, रहे हैं, रही है किसी समय से, तो उसे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन शॉर्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जो काम क्या यानी पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी क्या है जारी है, यानी पहले शुरू हुआ वो काम लेकिन अभी भी जारी है, तो उसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आप बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग भाव है हैव बीन और हैज़ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग भाव है हैव बीन और हैज़ बीन। इस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाउ द क्वेश्चंस अराइजेस, अब सवाल उठता है कि हैव बीन कहाँ पे लगाए और हैज़ बीन कहाँ पे लगाए। ही सी इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ जो है हैज़ बीन लगाना है, और आई वी दे यू या प्लूरल नेम के साथ हैव बीन लगाना है। द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस वेयर टू यूज सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करें। सिंस का इस्तेमाल वहाँ पे करना है जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो काम एग्जैक्ट समय पे शुरू हुआ वहाँ पे जो आपको सिंस लगाना है, और फॉर जो है ड्यूरेशन के लिए, यानी फॉर वहाँ पे यूज करना है फ्रॉम सेकेंड टू सेंचुरी। फॉर का इस्तेमाल फ्रॉम सेकेंड टू सेंचुरी की जगह पे जो आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या तो हैज़। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज हैव और हैज़। उसके बाद नॉट, नॉट को ब्रैकेट में रखना है, अगर नहीं वाला सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं। देन उसके बाद लगाना है बीन, बीन के बाद लगाना है भाव वन प्लस आईएनजी, आई मीन भाव फोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या तो फॉर, फिर जो है आपका टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मैं आपका 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मंडे, वो यहाँ सोमवार से नहीं आ रहा है। आप बात करेंगे इस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के बारे में। देन इसका जो स्ट्रक्चर है वह आपका सबसे पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं करना है। देन लगाना है हैव और हैज़। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार या तो हैव लगाना है या तो हैज़। फिर इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करना है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट को ब्रैकेट में रखा हूँ। क्यों ब्रैकेट में रखा हूँ, अगर नहीं वाला सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो चलिए गाइस आप बात करते हैं इस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में जो है क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है या तो नहीं लगाना, अगर नहीं है तो नहीं यूज करना है। देन उसके बाद हैव और हैज़ आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से जो है आपका हैव और हैज़ आ जाएगा। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो। देन नॉट लगाना है, नॉट को ब्रैकेट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगर सेंटेंस में नहीं वाला सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं। उसके बाद लगाना है बीन, और बीन के जस्ट फौरन बाद लगाना है आपका भाव वन प्लस आईएनजी, आई मीन भाव फोर। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, भाव के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, नहीं तो नहीं। फिर आपका सिंस और फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है प्लस टाइम, उसके बाद समय। फिर आखिर में लगाना है क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, आप यहाँ कब से रह रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये सिंस व्हेन पहले क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है इसीलिए सिंस आएगा। हैज शी नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days, क्या वो 2 दिनों से कॉलेज नहीं जा